राम राम जी। मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जब एक हाउसवाइफ ये सोच लेती है कि उसे लाइफ में कुछ अचीव करना है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके सामने होता है कि वो ये कि अपने घर वालों को कैसे मनाए, कैसे ही उनसे ये परमिशन ले कि मुझे भी अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, अपने खुद के लिए कुछ करना है। और जैसे तैसे वो ये चैलेंज पूरा कर भी लेती है, अपने घर वालों को मना भी लेती है। तो अगला टास्क उसके सामने जो होता है वो ये कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि 24 घंटे में उसे अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, अपने कर्तव्य भी पूरे करने हैं, दूसरों की ख्वाहिशें भी पूरी करनी है, सबकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखना है और अपने लिए भी कुछ करना है। तो इसी स्ट्रगल के बीच जी रही हूँ मैं। मेरा नाम है नीरू और फिलहाल मैं हरियाणा में ग्रुप डी की कर्मचारी हूँ। मार्च में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और मुझे ज्वाइन किए हुए 7 महीने हो चुके हैं। बात करूँ मैं अपनी जॉब के बारे में, तो हमें सिर्फ जो ग्रुप डी कॉमन कैडर है उसमें जॉब मिल चुकी है, लेकिन ना तो हमें डिपार्टमेंट मिला है, ना हमें सैलरी ढंग से मिली है और ना ही हमारा काम फिक्स है कि तुम्हें ये काम करना है। बस इलेक्शन के चलते हमें जल्दबाजी में ग्रुप डी की पोस्ट पकड़ा दी गई है और आगे मुझे भी नहीं पता कि इस जॉब का, इस भर्ती का क्या होने वाला है। फिलहाल मुझे जो पता है वो ये है कि हरियाणा में सीईटी 2024 होने वाला है और उसके लिए मुझे दिलो जान से प्रिपेयर करना है, क्योंकि लाइफ में कुछ बड़ा करने की मेरी स्टार्टिंग से प्लानिंग थी, लेकिन भगवान ने जो दिया है उसे मैं कैसे नकार सकती हूँ। तो ग्रुप डी को मैंने खुले दिल से आजमाया है और इसी में मैं अभी जॉब कर रही हूँ। जॉब के साथ साथ बच्चों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल भरा काम है, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चैलेंज भी मैं पार कर जाऊँ। क्योंकि आप अकेले होते हैं ना, तो आप बड़ी ही आसानी से अपने टाइम मैनेजमेंट, अपने घर को आराम से संभाल लेते हो, लेकिन जब आपके पास बच्चे होते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। समझ में नहीं आता कि बच्चों को कब क्या चाहिए और आपके सारे टाइम टेबल, आपके सारे दिन की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो बस इसी जद्दोजहद में मेरी चल रही है लाइफ और मेरी तैयारी, लेकिन मैं पूरे डिटर्मिनेंट के साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रही हूँ कि चलो कुछ तो करेंगे लाइफ में। और वैसे भी अगर इस टाइम मैं फ्री बैठ गई तो जो मैंने पढ़ा था, जिस लेवल की मैंने मेहनत करी थी, वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगी और खुद से दगाबाजी मैं नहीं कर सकती। इसीलिए अभी मैं ये जॉब करते हुए ग्रुप सी की तैयारी कंटिन्यू कर रही हूँ। सबसे बड़ा टास्क तो यही है टाइम मैनेजमेंट का। मेरे जैसी ना जाने कितनी ही हाउसवाइफ हैं जो अपने दिन में प्लानिंग तो बना लेती है कि आज पूरे दिन मुझे ये करना है, इतनी पढ़ाई करनी है, इस तरीके से मेरा दिन रहने वाला है, लेकिन जब दिन की शुरुआत होती है तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। सोचते कुछ है, होता कुछ हो रहा है और लास्ट में फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं बचता। और जब हम किसी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर वैसे ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेट रहोगे तो ना तो आप ढंग से कंसंट्रेट कर पाओगे, ना ही आप पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। तो ऐसे टाइम में डीमोटिवेट होना तो लाजमी ही है। तो बहुत ज़रूरी है खुद को इस फ्रस्ट्रेशन से दूर रखा जाए। जो हम हाउसवाइफ ही अपने 5-5, 10-10 मिनट यूं ही वेस्ट करती हैं, इन 5-5, 10-10 मिनट को मिलाकर हम बहुत बड़ा टाइम मार्जिन अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती है सेल्फ कंट्रोल की और सेल्फ मोटिवेशन की। जिस दिन आपने ये कर लिया ना, उस दिन टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने लिए 4 घंटे तो कम से कम निकाल ही लेती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 6 घंटे दिन के ज़रूर निकालूं। लेकिन अभी जैसा मौसम चेंज हो रहा है, बेटा मेरा स्कूल जाता है सुबह सुबह ठंड में, बेटी अभी मेरी छोटी है, तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि बेटा तो मेरा जैसे तैसे समझ जाता है, लेकिन बेटी को मनाना बहुत मुश्किल है। उसे खुद नहीं पता उसे क्या चाहिए, और अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के चक्कर में, अपने ज़िंदगी जीने के चक्कर में मैं अपने बच्चों की बचपना तो ख़राब नहीं कर सकती। इसीलिए क्योंकि ये उनका भी जीने का टाइम है और बचपन वाला ये फेज़ दोबारा तो लौट के आने से रहा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम में खुल के जिए। और वो कहते हैं ना कि जीवन की नींव बचपन में ही रखी जाती है, तो बस यहाँ पर वही नींव रखने का काम चल रहा है।
बात करूँ मैं अपनी पढ़ाई की, तो दिन में मेरा चलता है हरियाणा जीके और हिंदी। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं इसमें आप इजीली कमांड बना सकते हो, इसीलिए दिन के समय में हरियाणा जीके या हिंदी पढ़ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि दिन में मेरे पास इतनी सारी डिस्ट्रक्शन होती हैं कि मुझे खुद नहीं पता कब कौन सा काम करना पड़ जाए। इसीलिए दिन के टाइम में हरियाणा जीके या हिंदी पढ़ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है मेरे लिए। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है जिनमें थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत है या फिर कमांड बनाने की ज़रूरत है, वो मैं रात को या सुबह पढ़ना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उस टाइम डिस्ट्रक्शन काफ़ी कम हो जाता है। और हाउसवाइफ के लिए डिस्ट्रक्शन या फिर वो कहते हैं ना कि पढ़ाई के बीच में गैप होना चाहिए, वो गैप लाने की ज़रूरत ही नहीं होती। घर के काम ही इतने होते हैं कि ना चाहते हुए भी आपको पढ़ाई से ब्रेक मिल ही जाता है, या आपको टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। मैं तो ये रूल फॉलो करती हूँ कि जब आपके काम ख़त्म हो जाए, जितना आपको टाइम मिले उसी टाइम आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है बच्चे होने के बाद। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा टास्क है। पूरे दिन भर में अपनी दिनचर्या फिक्स होनी चाहिए कि मेरे को ये काम करने में इतना समय लगता है, इस टाइम तक मैं ये काम कर सकती हूँ। उसके बाद टाइम निकालिए अपने लिए, खुद के लिए, और देखिए कहाँ कितना किस जगह टाइम वेस्ट हो रहा है। मोस्टली हाउसवाइफ का टाइम या तो रील स्क्रॉल करने में, या फिर इधर उधर की बातें करने में, या फिर टीवी देखने में जाता है, जो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू एडेड नहीं करते। वैल्यू एड करती है हमारी पढ़ाई। मैं ये नहीं कहती कि हर हाउसवाइफ को पढ़ाई करनी चाहिए या फिर हर हाउसवाइफ को सरकारी नौकरी ही करनी चाहिए। लाखों स्किल्स है दुनिया में, और आजकल यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म तो कोई है ही नहीं। आप घर बैठे जो चाहे वो स्किल सीख सकते हैं। बस ज़रूरत है सेल्फ कंट्रोल की, सेल्फ मोटिवेशन की। तो बस ढील हमारे अंदर है, ढील टाइम के अंदर नहीं है। जब हम खुद ही हथियार डाल देंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब नहीं कर सकती। बस सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और ये दोनों बच्चे, इनकी मस्ती पूरे दिन यूं ही चलती रहती है, और इसी मस्ती के बीच मैं खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। और इसी टाइम निकालते हुए मैंने ग्रुप डी की जॉब हासिल करी है, और उम्मीद ये है कि मैं आगे इसी प्रकार बढ़ती जाऊँ। अगर व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की।